Hey guys, this is Yashika and our next topic 3.3 pteridophytes. Yes, so let's get start with pteridophytes. Yes, so the pteridophyte includes horsetail ferns. इसमें हॉर्सटेल्स आते हैं और फर्न्स आते हैं. मैं हॉर्सटेल्स दिखा दूँ कि आपको क्या होते हैं, है ना? Yes guys, this is horsetail. Yes, this is horsetails. Yes, आगे मैं और 2-3 फोटोग्राफ दिखाने वाली हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा. ठीक है ना? गुड. लेट्स. Pteridophytes are used for medical purpose and as soil binders. They are also टेरिडोफाइट मेडिसिन में यूज़ होते हैं और सॉइल बाइंडर्स में सॉइल को बाइंड करने में हेल्प करते हैं. दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स. यस, इवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है टू प्रोसेस वास्कुलर टिश्यू. वेस्कुलर टिश्यू है मीन्स जाइलम फ्लोएम है. ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम, हाँ यही है. यू शैल स्टडी मोर अबाउट दिस टिश्यू इन क्लास चैप्टर 6. टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम्प. कूल जगह पे है, ठंडी जगह पर है. डैम्प एकदम अंदर. ठीक है. शेडी प्लेसेस जहाँ पे छाँव रहती है. Though some may flourish well in sandy soil condition. You may recall that in pteridophytes, the dominant phase bryophytes का जो dominant phase है वो gametophyte है, but जो pteridophytes का dominant phase है वो sporophyte है. ठीक है. However, in pteridophytes the main plant body is sporophyte. ठीक है, मैंने बता दिया. विच इज़ डिफ्रेंशिएट इनटू ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम लीव्स. दीज आर ऑर्गन पोजेसेस वेल डिफ्रेंशिएटेड. मतलब इसके पास लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजॉइड्स नहीं है. इसके पास ट्रू रूट है, इसके पास खुद की रूट्स है, वो भी ट्रू स्टेम है. स्टेम लाइक स्ट्रक्चर नहीं है. दे पोजेसेस वेल डिफ्रेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यू. द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल मैक्रोफिलस कहते हैं, एज इन सेलाजिनेला. यहाँ से बात है, जो सेलाजिनेला है उससे एक बात है. सेलाजिनेला एक रिसरेक्शन प्लांट है. क्या है? रिसरेक्शन प्लांट है. मतलब रिसरेक्शन प्लांट मतलब कम्स बैक टू लाइफ. ठीक है. और ये सेलाजिनेला एज रिसरेक्शन प्लांट एम्स के ट्वाइस एग्जाम क्वेश्चन आ चुका है MCQs में. एम्स 2018 और एक ईयर में शायद 2008 में आ चुका है. ठीक है. और सेलाजिनेला मतलब वाटर प्लस ड्राई प्लेसेस में ग्रीन रहता है, इसलिए रिसरेक्शन प्लांट है. मतलब वो वहाँ पे जाने के बाद फिर से वो अपनी लाइफ जैसी है उसकी वैसी ला लेता है. ठीक है. यस. इन स्पोरोफाइट्स bear sporangia that are subtended by leaf-like appendages called sporophylls. In some cases, sporophylls may be distinct compact structure called strobili cone Selaginella equisetum. The sporangia produces spores by meiosis. Sporangia spores produce करते हैं by meiosis in spore mother cells. ठीक है. Yes. The spores germinate to give rise to inconspicuous, मतलब we can't see.
हम देख नहीं सकते। इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब यही होता है कि हम सी नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते। स्मॉल बल्ट मल्टी सेल्यूलर लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गेमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। चलो यहाँ आगे पढ़ने से पहले जो मैंने बताया था वो कर लेते कि एक यंग कॉइल फ्रॉन्स भी होता है, इसका एग्जांपल सेलाजिनेला के बाद वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यस, तो वो कॉइल स्ट्रक्चर यही है। मैं अगर जूम करके इसको दिखाऊंगी, जूम करके दिखाने के बाद ये ऐसा जाके ऐसा जा रहा है, इसको हमने, ये यंग है, इसको हमने क्या बोला है, इसको हमने बोला है यंग कॉइल फ्रॉन्ड, ठीक है। यस, जूम आउट। अब एक नेक्स्ट भी है, मतलब यंग लीव्स ऑफ स्पोरोफाइट शो सर्कुलेट वेनेशन। तो यंग लीव्स ऑफ स्पोरोफाइट है वो सर्सिनेट वेनेशन करती है। जैसे स्पोर्स डेवलप्स इन स्पोरेंजिया आर होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस, ठीक है। अब ये स्पोरेंजिया का डायग्राम, इसमें मैं ये फोकस करने वाली थी कि ये जो दिख रहे हैं स्मॉल रेडिश कलर के, उसको हम इंड्यूसियम बोले हैं, इंड्यूसियम, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये स्पोरेंजिया का, ये स्पोरेंजिया है, यस, ठीक है, डन। हाँ, और एक बात थी कि स्पोरेंजिया हमेशा ग्रुप्स में प्रोड्यूस होते हैं, मतलब स्पोरेंजिया ऑलवेज प्रोड्यूस इन ग्रुप्स, यस, ठीक है। और इनके ब्रायोफाइट्स जो सेक्स ऑर्गन्स है वो कैसे हैं, सेल्यूलर एंड जैकेटेड, यस। यहाँ बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी। अगर हम यहाँ पे मोस्ट फोटोसिंथेटिक थैलॉइड कॉल्ड प्रोथैलस, ठीक है। द गैमेटोफाइट्स को क्या चाहिए, कूल डैम्प प्लेस चाहिए। गैमेटोफाइट रिक्वायर्स कूल डैम्प शेडी प्लेसेस टू ग्रो। गैमेटोफाइट को ठंडी जगह चाहिए, डैम्प प्लेस चाहिए, शेडी छाँव वाली जगह चाहिए खुद को ग्रो करने के लिए। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर भी नीड है फर्टिलाइजेशन की, वो भी रिप्रोडक्शन थ्रू वाटर। द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड restricted to narrow geographical region. The gametophytes bear male and female sex organ called antheridia and archegonia, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ से इस पैराग्राफ से रिप्रोडक्शन की बात शुरू हो जाती है। तो एंथ्रीडिया एन, आर्कीगोनिया एन बनाएगा 2n, ठीक है। यस, the gametophytes bear male female sex organs antheridia archegonia respectively. Water is required for transfer of anthrozoids, वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, और एंथ्रोजॉइड्स को मूव कराने के लिए भी, ट्रांसफर कराने के लिए वाटर की ज़रूरत है। द मेल गेमेट्स रिलीज्ड फ्रॉम द एंथ्रीडिया टू द माउथ ऑफ आर्कीगोनियम, फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट्स विद द एग प्रेजेंट इन द आर्कीगोनियम रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है।
Zygote therefore produces multicellular cell differentiated sporophyte which is dominant phase of टेरिडोफाइट. डोमिनेंट फेज है, टेरिडोफाइट्स डोमिनेंट फेज है. द मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड. ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बता देती हूँ. ठीक है, एनसीईआरटी में उतने अच्छे से नहीं दी गई है, दैट्स वाई. यस जैसे कि रिप्रोडक्शन, मतलब हम बात करेंगे, हम कहाँ की बात करेंगे, रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट्स. हैशटैग रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट्स. तो रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट्स में हम सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, स्पोरेंजिया. ये लीफ है, ये प्रोड्यूस करेगी, प्रोड्यूस स्पोर्स. ये स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी बाय मियोसिस. ठीक है, और ये कहाँ प्रोड्यूस करेगी, स्पोर स्पोरेंजिया एज लीफ प्रोड्यूसेस स्पोर्स. स्पोर्स प्रोड्यूस किए बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, जो कि डिप्लॉयड है, और ये स्पोर बाहर प्रोड्यूस करेगी जो कि हैप्लॉयड है. फर्स्ट पॉइंट ये होगा येन. और एक बात, द गैमेटोफाइट्स बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल एंथ्रीडिया. एनसीईआरटी में आप हमने ये बात करी, तो चेंज द कलर. यस, एंथ्रीडिया प्लस आर्कीगोनिया. तो ये कैसे हैं, ठीक है, ये हुआ एन, ये हुआ एन, ये बनाएगा 2n. ये हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये है, ये बनेगा डिप्लॉइड. ठीक है, ये जस्ट लाइक एक माइंड मैप्स होते हैं वो है. ठीक है, इन ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, गैमेटोफाइट लिख देती हूँ. ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट स्टेज कौन सी है, ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट स्टेज उसकी है गैमेटोफाइट. बट अगर हम टेरिडोफाइट में देखेंगे, टेरिडोफाइट्स में देखेंगे तो इसकी डोमिनेंट स्टेज हुई स्पोरोफाइट. डोमिनेंट स्टेज बोलो या मेन प्लांट बॉडी, वो इसकी स्पोरोफाइट हुई. यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा. ठीक है, अब एक स्पोर्स दो प्रकार के हुए, एक होमोस्पोरस और सेकेंड हुए हेटेरोस्पोरस. उससे पहले ट्रैकियोफाइटा भी आता है. एक वर्ड है ट्रैकियोफाइटा या ट्रैकियोफाइट्स, उसको पहले हमने देखना है. ठीक है, तो ट्रैकियोफाइट हम स्टार्ट करेंगे. यस, ऐसा कोई भी प्लांट है, एनी प्लांट जिसके पास वस्कुलर टिश्यू है, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, इंक्लूडिंग ferns, conifers and
फ्लावरिंग प्लांट, इसको हमने कहा ट्रैकियोफाइट्स। सिंपल है काफ़ी, ठीक है, ये टर्म जान लो, टर्म इम्पॉर्टेंट है क्योंकि, ठीक है। अब हम आते हैं होमोस्पोरस से। होमोस्पोरस हमें क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। होमोस्पोरस मतलब सबसे पहले यहाँ से एक वर्ड निकल के आता है, सेम स्पोर्स, ठीक है। हेट्रो मतलब अलग अलग, तो विच प्लांट प्रोड्यूस सिंगल, विच प्लांट प्रोड्यूसेस सिंगल टाइप स्पोर्स विच डेवलप्स इनटू, ये डेवलप होंगे बायसेक्सुअल गैमेटोफाइट्स में, हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। मतलब होमोस्पोरस में हमें कौन से वर्ड याद रखना है, सिंगल टाइप है ये एक, हम डिस्टिंग्विश करेंगे, मतलब हम डिफरेंस बिटवीन बताएंगे किस किस के बीच में, हम बताएंगे होमो और हेटेरो के बीच में, ठीक है। चलो, सबसे यहाँ पे वर्ड है, कलर सेम हो गया, चेंज द कलर, पिंक ले लेते हैं, चलो, ठीक है। होमोस्पोरस में सेम टाइप का था, तो यहाँ पे 2 काइंड्स के होंगे, 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स, क्या हैं वो, स्पोर्स हैं, सेम टाइप ऑफ स्पोर्स, ठीक है। बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट है, ठीक है। और यहाँ पे 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर्स है। यहाँ पे कौन से है, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स इनटू यूनिसेक्सुअल गैमेटोफाइट। यहाँ पर बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट थे, यहाँ पर यूनिसेक्सुअल गैमेटोफाइट है। इतना समझ में आ गया, इजी है, ठीक है, यस। चलो, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाँ, बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन हैविंग, इसके पास मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है। यहाँ पे ईदर मेल और फीमेल है, यहाँ पे बोथ है, यहाँ पे मेल और फीमेल में से ईदर कोई भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसका एग्जाम्पल क्या है, टेरेस, पिटेरिस नहीं, एडिएंटम। एडिएंटम क्या है, ये मोस्ट टेरिडोफाइट है, टेरेस एडिएंटम। या इसके एग्जाम्पल्स क्या बोले, इसके एग्जाम्पल है सेलाजिनेला, मार्सिलिया, और सेलाजिनेला मार्सिलिया ये दोनों एक ही वर्ड है, एंड साल्विनिया, यस, ठीक है, डन। नाउ कम्स टू एनसीईआरटी बुक। अब यहाँ पढ़ेंगे ना तो एकदम मस्त समझ में आएगा। इन मेजॉरिटी ऑफ, ब्रश तो लाया ही नहीं, यस, इन मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर सिमिलर काइंड सच एज कॉल्ड होमोस्पोरस, सेलाजिनेला, साल्विनिया, यस, which produces 2 kinds of spore, macro, large microspores known as heterophytes, ठीक है। हाँ, the megaspore are microspores germinate and give rise to female and male gametophyte respectively,
The female gametophyte in these plants is retained by plant sporophyte. Yes, हाँ, the female gametophyte in these plants are retained from plant sporophyte of various periods. The development of zygote into young ones, zygote का development एक young ones में takes place within female gametophyte. एक zygote का यंग एम्ब्रियो बनने में वो कहाँ बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट में बनेगा. दिस इवेंट इज प्रिकर्सर टू सीड हैबिटेट कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ इवोल्यूशन. ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, इसका मतलब ये है. द टेरिडोफाइट फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस: सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा. इसकी भी फर्दर एग्जांपल है. सिलोप्सिडा के है सिलोटम, लाइकोप्सिडा का सिलेजनेला, लाइकोपोडियम, स्फेनोप्सिडा का है इक्विसेटम एंड टेरोप्सिडा का है ड्रायोप्टेरिस टेरिसेडिएंटम, जो मैंने भी बताए थे. बट नाउ द थिंग इज दैट ये सारे एग्जांपल इम्पोर्टेंट है. 5 स्टार. सो 5 स्टार है, ये सारे इम्पोर्टेंट, सारे एग्जाम्पल्स इम्पोर्टेंट है, याद रखना. येस, सो प्लीज़ गाइज, प्लीज़ गाइज लाइक. येस, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो. येस, yes, and guys, please subscribe. Thank you so much.